Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्लूइड डायनामिक्स के जो सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर्स थे उनको डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन और उनसे जो मिलती जुलती एप्लीकेशंस थी उनको देखा था। बाद में हमारे पास जो एक छोटा सा टॉपिक था उसके मतलब हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गैदर की थी। हमने मैथमेटिकली उसका रिलेशन भी देखा था और उसके ड्रॉपलेट्स यानी टर्मिनल वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि हमने टर्मिनल वेलोसिटी को फिर बाकायदा तौर पर एक्सप्लेनेशनरी वेंचर में भी देखा था कि किस तरह से उसकी सलाह की जा सकती है और उसको मुख्तलिफ चीज़ों से मुख्तलिफ क्वेश्चन से इकट्ठा करके उसको एक मुकम्मल वाज़िया तौर पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रियल एंड हमारा आइडियल फ्लूइड है। क्या है हमारा रियल एंड आइडियल फ्लूइड। इनके बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को डिस्कस करें। आपकी बुक में सारा बेतरतीबी के साथ लिखा हुआ है, वहां पर कोई भी किसी किस्म की कोई एक शक्ल नहीं दी। यहाँ पर आपको पॉइंट्स की शक्ल में और बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव और जामिया तौर पर एक किस्म के नोट मिल जाएंगे। इनको लाजमी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी चीज की समझ ना आए तो बच्चों आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए आज के लेक्चर को हम लोग डिस्कस करते हैं। बच्चे, जो आपकी आइडियल किस्म की नोयत होती है, जो आपकी आइडियल सिचुएशन होती है, ये बड़ी रेयर होती है। अक्सर औकात इसका नेचर में कहीं पर भी एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये नेचर में नहीं होती, ये जस्ट ख्याली पुलाव होता है। इसको हम लोग ख्यालात की मदद से ही जान सकते हैं और इसको वाजिया कर सकते हैं। जहां तक रियल की बात है, रियल की बात मतलब असली हकीकी शक्ल में भी इसका तवाज़ा होता है। हम लोग इसको असल हकीकत में भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और इसकी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को देख भी सकते हैं। ठीक है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर कंपैरिजन आएगा। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट विल बी द कंपैरिजन बिटवीन द रियल एंड आइडियल फ्लूइड। रियल और आइडियल फ्लूइड में क्या फर्क है, ये आप लोग काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि आइडियलिटी इन एवरीथिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड एवरी अदर फील्ड ऑफ साइंस, वहां पर आइडियली बहुत ही रेयर पार्ट्स होते हैं। आप लोगों ने पिछली प्राइमरी क्लासेस में एक आइडियल पावर के बारे में पढ़ा था, जहां पर आप लोग एफिशिएंसी ऑफ पावर पढ़ रहे थे ना, पावर एफिशिएंसी, टोटल इनपुट टोटल आउटपुट की जो फ्रैक्शंस थी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो एफिशिएंसी परसेंटेज में आ जाएगी। विदाउट अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो एफिशिएंसी हमारी सिंपल नॉर्मल तरीके में कंसीडर की जाएगी। वहां पर हम लोगों ने एक मसाली और एक गैर मसाली पावर के बारे में पढ़ा था। तो गैर मसाली मतलब मसाली के में क्या था, हमारा आइडियल था जिसमें 100% किसी चीज की श्योरिटी होती है, उसको हम लोग आइडियल कहते हैं। हत्ता कि दुनिया में कोई भी चीज है इस वक्त जो नेचर में एग्जिस्ट कर रही है वो 100% कहीं पर भी प्योर भी नहीं है, 100% उसका एग्जिस्ट भी नहीं है। कहीं ना कहीं तो मिलावट, कहीं ना कहीं उसका किसी दूसरी चीज के साथ कॉम्बिनेशन लाजमी होगा। आइडियल फ्लूइड की तरफ चलते हैं। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? An ideal fluid is a fluid that not have the viscosity, जिसका गाढ़ापन नहीं होता, have no viscosity, cannot be compressed और ना ही उसको दबाया जा सकता है या उसको कंप्रेस किया जा सकता है। Such type of the fluid is known as ideal fluid। क्या कहलाएगा वो? Such fluid is known as ideal fluid। Here we distinguish between the real and ideal fluid। हम लोग यहाँ पर रियल और आइडियल फ्लूइड में थोड़े से डिफरेंसेस को देखते हैं और उनकी मुख्तलिफ शक्लों को भी देखेंगे। सबसे पहले आपका आइडियल फ्लूइड, बेसिक जो फ्लूइड की डेफिनेशंस और उनकी शाखें हैं, ब्रांचेस हैं, वो है रियल और आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड में क्या है? दे हैव जीरो विस्कोसिटी। क्या है? जीरो विस्कोसिटी। नॉट लाइक द टार, नॉट लाइक द हनी वगैरह, यानी अपना शहद, हनी, पानी, ये पानी या किसी भी तरह से ऐसे किसी भी फ्लूइड पर ये डिपेंड नहीं होगी तो जिसकी विस्कोसिटी हो, जीरो विस्कोसिटी होती है। क्या होती है? जीरो विस्कोसिटी। दे आर इनकम्प्रेसिबल, इनको कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता। दे हैव इनफाइनाइट बल्क मॉडुलस। आपने बल्क मॉडुलस पढ़ा हुआ है, हाँ जी, ये बल्क मॉडुलस वही है जो आपका वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस है ना,
ये यहाँ पर मैंने नो डेंसिटी, डेंसिटी भी नहीं होती, नो वॉल्यूम, वॉल्यूम भी नहीं होता। ये बच्चे आपके पास आइडियल फ्लूइड का ग्राफ है, ना तो इसकी कोई बाउंड्री है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक जैसी स्पीड से वो मूव कर रहा है। ठीक है, ये आपका आइडियल फ्लूइड के बारे में है। दे हैव आइडियल फ्लूइड इज इमेजिनरी जस्ट इन योर थ्योरी, जस्ट इन योर इमेजिनरी पार्ट्स, यानी ख्यालात में ये आएगा। द नंबर स्लिप बाउंड्री कंडीशन इज नॉट वैलिड फॉर द आइडियल फ्लूइड्स। बाउंड्री कंडीशंस, बच्चे जब आप लोगों को एक लिमिट बता दी जाती है कि इस लिमिट से आगे आपको खतरा हो सकता है या इस लिमिट से आगे आपने नहीं जाना, वो आपके लिए एज अ बाउंड्री बिहेव होता है, वो आपका बाउंड्री पॉइंट्स होता है कि आपने इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करना। ठीक है, यहां पर इसकी बाउंड्री ही नहीं है तो ये किसी भी पॉइंट किसी भी जगह को क्रॉस करती जाएगी। ये देखें नीचे है, ये आपके पास रियल, और इसके साथ ये देखें, ये मैंने आपको आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी यानी रियल में फर्क करने के का लिए बल्क मॉड्यूलस इनफाइनाइट होता है। कुछ बात कर लेते हैं रियल फ्लो करेगा ना तो इन बाउंड्रीज तक ही जाएगा, मतलब उनको एक रास्ता दे दिया लेकिन एक बाउंड्री भी दे दिया कि आपने इस बाउंड्री में रहना, इस बाउंड्री से आउट नहीं जा सकते। जिस तरह एक स्कूल है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग दोस्तों इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड क्या होते हैं या उनमें क्या डिफरेंस होता है। आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल, जिन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता, और नॉन विस्कस फ्लूइड होते हैं। आइडियल फ्लूइड का सरफेस टेंशन भी 0 होता है। जो आइडियल फ्लूइड होते हैं ना, केवल इमेजिनरी फ्लूइड होते हैं, रियल लाइफ और नेचर में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। आइडियल फ्लूइड का बल्क मॉड्यूलस इनफाइनाइट होता है। बल्क मॉड्यूलस बताता है कि कोई सब्सटेंस कितना रेजिस्टेंस करता है जब उसे कंप्रेस किया जाता है। कि इसे के से डिनोट किया जाता है, के इक्वल टू -v/dp/dv। फॉर्मूला से हमको पता चल रहा है कि जब चेंज इन वॉल्यूम dv 0 होता है तो बल्क मॉड्यूलस इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब आइडियल फ्लूइड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से इनका बल्क मॉड्यूलस इनफाइनाइट होता है। कुछ बात कर लेते हैं रियल फ्लूइड की। रियल फ्लूइड हैव विस्कोसिटी, फाइनाइट कंप्रेसिबिलिटी और सरफेस टेंशन। मतलब सरफेस टेंशन भी होता है, विस्कोसिटी भी होता है और कंप्रेसिबिलिटी भी होता है कुछ लिमिट के। जो हम नेचर में देखते हैं, हमारे चारों तरफ देखते हैं, वो सभी फ्लूइड्स रियल फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो समझ में आया दोस्तों रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड में क्या डिफरेंस होता है। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, जब तक आप अपने फंडामेंटल्स को प्लेलिस्ट में जाकर क्लियर कर सकते हैं। डू नॉट फेस अपोजिंग फोर्स, और वो अपोजिंग फोर्स क्या होती है बच्चे, वो आपको पता है, रिटार्डिंग फोर्स भी हो सकती है या ड्रैग फोर्स भी कह सकते हैं। ज्यादातर आप ड्रैग रिटार्डिंग फोर्स का नाम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अपोजिंग फोर्स ज्यादातर वही आती है फ्लो में किसी चीज को रोकने के लिए। वो कोई भी आपकी फ्रिक्शनल फोर्स की किस्म हो सकती है, यहाँ पर आपकी रिटार्डिंग फोर्स है। अंडरस्टूड है। दूसरे नंबर पर है आपका रियल फ्लूइड। क्या है? रियल फ्लूइड। तो ये था बच्चे आप लोगों का अभी तक का आइडियल फ्लूइड का कंसेप्ट। दूसरे नंबर पर है आपका रियल फ्लूइड। बच्चे जो आप लोगों का रियल फ्लूइड होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली आपके पास सारी चीजें उल्टी होंगी। आप इसको कह भी सकते हैं, आप लोग उस पीछे वाले यानी कि अगर आपको आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन, आइडियल फ्लूइड के कंसेप्ट और आइडियल फ्लूइड की जो पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप कह सकते हैं, इनको भी आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स का एक ह्यूज वॉल्यूम है आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड में डिफरेंस करने का, ताकि आपके जो नंबर्स की बेस है वो दुरुस्त रह सके। अब देखें जो रियल फ्लूइड है वो क्या है, ग्राफ की शक्ल में पहले देखते हैं। ये देखें बच्चे, ग्राफ की शक्ल में मैंने थोड़ी सी स्ट्रीम लाइंस को ड्रा किया है। मैंने कहा है कि ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लेकिन मैंने एक उसकी लिमिट भी वहां पर डिफाइन कर दी है। उस डिफाइन में हम लोगों ने ये चीज बयान, तो ये लिमिट क्या करेगी, इस लिमिट पे रहकर वो फ्लो आगे पीछे हो सकता है, उसकी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है। कब कम होगी, कम ज्यादा होगी, ये भी आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो बच्चे जब आपके पास जो फ्लूइड होगा वो बाउंड्री के करीब होगा तो उसकी स्पीड कम होगी, लेकिन जब वो बाउंड्री से दूर होगा, फॉर एग्जाम्पल इससे बाहर चला गया, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। यहाँ पर है बाउंड्री, जो आप डिफरेंस नहीं करना है ना आपने, तो रियल फ्लूइड में क्या है बाउंड्री, उसकी बाउंड्री होती है।
क्लोज टू द बाउंड्री वेलोसिटी डिक्रीजिंग अगर आपके पास जो फ्लूइड का फ्लो है वो बाउंड्री के करीब है तो जो उसकी वेलोसिटी है वो कम होगी। इसी तरह से अगर अवे फ्रॉम द बाउंड्री और अवे टू द बाउंड्री, ठीक है, अवे फ्रॉम द बाउंड्री अगर वो बाउंड्री से दूर है तो फिर उसकी जो वेलोसिटी है बच्चे वो इंक्रीज होगी। A fluid which possess at least some viscosity, अगर किसी फ्लूइड की कुछ विस्कोसिटी है, फॉर एग्जांपल आपकी जो नॉर्मल यूजुअल लाइफ में जितने भी फ्लूइड हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्मल फ्लूइड भी हैं या दूसरे, ठीक, क्या होता है टार या हनी, फिर आपके पास उससे कम वाला कौन है वाटर। ये जितने भी फ्लूइड है इनको आप लोग रियल फ्लूइड भी कह सकते हैं क्योंकि आप लोग इनको अपने इर्द गिर्द के माहौल में देख रहे होते हैं। is termed as a real fluid, ये real fluid का actually all the fluid existing in the nature are considered as a real fluid। आपकी नेचर में मतलब हमारा जो माहौल है नेचर है उसमें जितने भी फ्लूइड एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्या है, वो हमारे रियल फ्लूइड की डेफिनेशन और एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल वाटर है, डीजल है, पेट्रोल है, हनी है या ईटीसी, जितने ये उसकी एग्जांपल, ये जितने भी हमारे पास फ्लूइड की एग्जाम है वो क्या है, रियल फ्लूइड। आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो जो हमने पीछे पढ़ी उनके उल्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल द विस्कोसिटी इज नॉट जीरो, इसकी विस्कोसिटी जीरो नहीं होगी। दूसरे नंबर पर क्या है, द फ्लूइड इज कंप्रेसिबल, आपके पास जो फ्लूइड होगा वो कंप्रेसिबल होगा। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर इट हैज अ फाइनाइट बल्क मॉडुलस, इसका जो वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस है वो फाइनाइट होगा यानी कुछ ना कुछ होगा, यानी कि इसकी डेंसिटी जीरो नहीं है, इसका वॉल्यूम भी जीरो नहीं है। ये सारी उल्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद क्या है, दे एग्जिस्ट इन द नेचर, ये नेचर में एग्जिस्ट भी करते हैं। दे द नंबर स्लिप बाउंड्री कंडीशन इज एप्लीकेबल, यानी इसकी एप्लीकेबल होती है और कोफिशिएंट क्या होता है इसका, जीरो के बराबर नहीं होता, जब उसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या था, जीरो के बराबर था। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर जिसमें आप लोगों ने देखा रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड में क्या फर्क है। आइडियलिटी में भी मैंने आपको फर्क करने के मतलब जितने भी पॉइंट्स बताए उनको ज़हन में रखना है कि नेचर में आइडियल सिचुएशन इम्पॉसिबल है, ठीक है बच्चे। ये आप लोगों के कंप्रेसिबल और ये आप लोगों के दूसरे सिचुएशन में। तो हम लोगों ने बच्चे इनकी ग्राफ की वजह से भी रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड को अलग करने की कोशिश की है कि किस तरह से ये बाउंड्री पर डिपेंड करता है, इसकी बाउंड्री नहीं होती। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी चीज की, किसी भी क्वेश्चन के कंसेप्ट की आपको क्लैरिटी ना हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशन वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।